पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था किस तरीके से डेटा को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। हम लोगों ने पीछे और वीडियोस में बात करी है कि रेस्टफुल एपीआई क्या होती है और एपीआई क्या होती है इन इफेक्ट। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने बात करी कि रेस्टफुल एपीआई किस तरीके से बिल्ड करते हैं, पोस्टमैन क्या होता है, डेटा किस तरीके से क्रिएट करना होता है, किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करना होता है। और ये जो आपको स्क्रीन पे कोड दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने समझा है और स्टेप बाय स्टेप समझते आ रहे हैं। इतना कोई रॉकेट साइंस वाला कोड नहीं है कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आएगी। अगर नहीं आ रही है तो इसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने जो पीछे के वीडियोज़ हैं वो आप लोगों ने चेकआउट नहीं करे हैं, ठीक है। तो उनको चेकआउट करना। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे हुई या फिर ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट कर देना। किसी भी वीडियो में जो भी आपको समझ में नहीं आता है, आपका जो भी डाउट है सोल्व करवाया जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से डेटा को अपडेट कर सकते हैं। हम लोगों ने रिट्रीव करना सीखा, हम लोगों ने क्रिएट करना सीखा। आज बात करेंगे किस तरीके से अपडेट करवाया जाएगा। अब अपडेट करने के लिए आपके पास दो HTTP मेथड्स होते हैं। आपको मैं यहाँ पे पोस्ट1 पे लेके आ चुका हूँ। देखो यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँ तो देखो पुट होता है और एक पैच होता है। दो मेथड होते हैं। अब दोनों पुट और पैच मेथड तो अपडेट के होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस भी होता है। पुट में क्या होता है, पुट में कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपडेट होगा। और पैच में क्या होगा, एक पर्टिकुलर फील्ड है वो अपडेट होगी, ठीक है। तो एक किसी चीज़ के लिए आप लोग पैच यूज़ करोगे, कंप्लीट अगर आपको अपडेट करना है तो आप लोग पुट का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने पैच समझ लिया तो पुट आपको आ चुका है समझ में। अगर आपने पुट समझ लिया तो आपको पेज समझ में आ चुका है। बस सिंपल सा है यार। तो अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे VS कोड ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये कोड रखा था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग आज आपको मैं बताने वाला हूँ पैच मेथड। तो उसका यूज़ करेंगे। सिंपल लिखूँगा मैं app.patch, ठीक है, app.patch इस तरीके से। और इसमें सिंपल सबसे पहले तो वही मुझे URL टाइप करना है, तो इस तरीके से ID। अब मैंने यहाँ पे ID को रखी है क्योंकि आपको अपडेट क्या करना है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आपको अपडेट क्या करना है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने क्यों रखा है। मैं यहाँ पे MongoDB कंपास पे आ चुका हूँ और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देखोगे EMP रेस्ट, ठीक है। एक मेरा डेटाबेस है जिसके अंदर EMP डेटास नाम से एक कलेक्शन बनाया हुआ है और इसमें 3 डॉक्यूमेंट हैं, समझ रहे हो। अब मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी करना रहा अपडेट, मान लो कि मुझे ये जो रोहन और इसके आगे मुझे इसका पूरा नाम लिखना है, जैसे रोहन कुमार है, ठीक है, मान लो कुछ भी है वो मुझे लिखना है, तो एक अपडेट ही हुआ ना। तो मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि मैं किस डॉक्यूमेंट को या फिर किस ऑब्जेक्ट को मैं अपडेट करने की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या टाइप करा है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप करा है उस ID का नाम, मतलब ID होनी चाहिए वो ID तो इसमें यूनिक ही है। और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो देखना, समझ में आ जाएगी। हर एक चीज़ की ID यहाँ पे यूनिक है, ठीक है। तो ऐसा है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपल हम लोग async का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे async लिखूँगा और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैंने सेट कर दिया। एक चीज़ इसमें सेम रहने वाली है, वो जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी, const ID इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट ID। पैराम्स मतलब पैरामीटर, सिंपल। तो ये जो कोड है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, इतना मैंने काम कर लिया। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा रखूँगा कि मुझे करना है अपडेट, तो मैं एक सिंपल सा वेरिएबल बनाऊँगा। अब यार मुझे पता है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी कि क्या है, तो चलो मैं आपको क्लियर करवा ही देता हूँ ये चीज़। वैसे तो मैंने पिछले वाली वीडियो में काफ़ी डिस्कस के साथ, काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ ब्रीफली ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो अभी थोड़ा और आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे console.log यहाँ पे ID लिखता हूँ, मतलब कंसोल के अंदर मैंने रखा ID, जो कि ये ID है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगी। और आप लोग सिंपल यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी कर सकते हो। आप लोग रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी इस ID को कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैं मेरी फाइल को रन करूँगा और मैं क्या करूँगा, मेरी फाइल को रन करूँगा। रन करने के लिए मुझे चलना पड़ेगा, ये जो मेरा सोर्स है इसके अंदर एक app.js नाम से फाइल रखी है, तो मैं cd सोर्स करूँगा और मैं यहाँ पे सिंपल चल के लिखूँगा nodemon
app.js, सिंपल app.js। ओके, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, कनेक्टेड यहाँ पे लिख के आ चुका है। और मैं अभी करूँगा क्या, मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा और मैं एक काम करूँगा यार, मैं यहाँ पे गेट emp डेटा या फिर कोई भी स्पेसिफिक डेटा, इस पर मैं सिंपल चलूँगा और मैं यहाँ पे सिंपल सा है एक आईडी ले लूँगा। मैंने यहाँ पे ये URL टाइप करा है, इसमें आप URL को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक आईडी है जो हमको देनी ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे करा ही कुछ ऐसा है पाथ। ठीक है, हमने ये रूट भी इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग यहाँ पे गेट का यूज़ करो और सिंपल सेंड पे जाओ। तो आपको यहाँ पे डेटा मिला नहीं, आपको यहाँ पे डेटा क्यों नहीं मिला, डेटा क्यों नहीं मिला आपको? हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या नहीं करा, आपने यहाँ पे सिंपल आपने मैं EMP के अंदर हूँ और यार डेटा मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे डेटा तो मिलना चाहिए था, मुझे डेटा तो मिलना चाहिए था। मैं अगेन इसको सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, और EMP डेटा स्पेसिफिक डेटा जो कि सही है और मैंने आईडी भी दे रखी है। मुझे डेटा मिलना चाहिए था यार, मुझे डेटा मिलना चाहिए था। तो मैं अगेन यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और मुझे डेटा नहीं मिल रहा है, मुझे डेटा नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है मुझे डेटा? मैं कोई दूसरा URL टाइप करूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम हो। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कोई दूसरी आईडी और इसको मैं सिंपल सेंड पे क्लिक करूँ, ये देखो मुझे डेटा मिल चुका है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे डेटा मिल चुका है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो response.send हमने उस आईडी को करा। और दूसरी बात ये है कि मुझे पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा पोस्टमैन पे। तो मैं यहाँ पे सिंपल पोस्टमैन पे पेज सेलेक्ट करूँगा, अब सेंड पे क्लिक करूँगा। ये देखो मुझे वो आईडी मिल चुकी है और वो चीज़ मुझे कंसोल में मिल चुकी है, देखो। ठीक है, तो ये आईडी है, मतलब उस आईडी को तो हमको लेके आना पड़ेगा ना कैसे भी करके, क्योंकि मुझे एक डॉक्यूमेंट का ही डेटा अपडेट करना है। तो उस डॉक्यूमेंट की मुझे आईडी, कुछ ऐसी चीज़ तो मुझे पता होनी चाहिए कि उसके ज़रिए से मैं उस तक पहुंच पाऊं और फिर उस वाली फील्ड को मैं क्या कर पाऊं, अपडेट कर पाऊं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी को टारगेट करा है। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे ऐसा कि आप लोग ऐसा करो कि यहाँ पे लिखो कॉस्ट अपडेट डेटा, एक वेरिएबल बना दो अपडेट डेटा। हम लोग अभी लिखेंगे अवेट, एजिंग अवेट का यूज़ कर रहे हैं। तो अवेट सिंपल EMP डॉट, और आप लोग एक मेथड होता है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डेटा को फाइंड बाय आईडी के ज़रिए से फाइंड करा था, वैसे हम लोग फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी MongoDB वाले सीरीज़ के अंदर बात करी है। ये क्या करता है, तो हम लोग फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट मेथड से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सिंपल यहाँ पे जाके फाइंड एंड B कैपिटल Y बाई एंड इस तरीके से I कैपिटल D ID A कैपिटल एंड और U कैपिटल अपडेट। इस तरीके से आपको इस मेथड को लिखना है। और इसमें आप लोग करोगे क्या, आप लोग इसमें पास करोगे सबसे पहले तो इस आईडी को। ठीक है, इसमें देखो क्या बोलता है, ये क्या बोलता है मैं आपको दिखाऊं तो इसको आपको VS कोड बता देता है, सारी चीज़ें बता देता है आपको VS कोड। तो यहाँ पे देखो इसे बता रखा है, सबसे पहले या तो आपको ये आईडी पास करनी है, उसके बाद में आपको जो अपडेट करना है वो पास करना है। ठीक है, तो आईडी मैंने ऑलरेडी गेट कर ली, तो यहाँ पे मैं सिंपल आईडी टाइप कर दूंगा। उसके बाद मुझे जो चीज़ अपडेट करनी है, अपडेट मुझे क्या करनी है, अपडेट मान लो कि मैं यहाँ पे जाऊँ बॉडी पे, और यहाँ पे बॉडी पे जाके मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ यहाँ पे सिंपल बॉडी पे रो सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे टेक्स्ट को हटा के मैं जेसन सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अब मान लो कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे सिंपल आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो भी है, मान लो रोहन मुझे कुमार लिखना है ना, अभी नेम आपको रोहन दिखाई दे रहा है सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, इस कंप्लीट को कॉपी करूँगा। अब यार आप लोग ये चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो, आप लोग ये चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो, एडिट एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप लोग आराम से कर सकते हो, लेकिन हम लोग चाहेंगे डायनेमिकली करना इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल जाऊँगा सबसे पहले मैं और इस तरीके से इंटर प्रेस करूँगा। तो आपको ये आईडी तो वो मिल चुकी है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जाओ, जैसे आप लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे लिखो नेम, और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको अपडेट करना वो वैल्यू लिख दो सिंपल। तो मैं यहाँ पे रोहन एंड कुमार कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, ओके, अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखो रोहन कुमार यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो क्या यहाँ पे वो चीज़ अपडेट हुई, क्या यहाँ पे वो चीज़ अपडेट हुई, मैं आपको दिखाता हूँ।
आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन वो हो चुकी है। अब जैसे मैं इस रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे कोई अपडेट नहीं हुआ। और यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने वो चीज़ बताई नहीं। आपने वो चीज़ बताई नहीं कि अपडेट क्या करना है, तो होगा भी कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो दूसरा इसमें पैरामीटर होगा वो ये होगा कि इसमें आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब बॉडी पे आप लोग जो भी कर रहे हो वो आपको अपडेट करना है। वो आपकी क्वेरी है, उसको आपको अपडेट करना है। तो आपको मैं बताऊं तो आप लोगों ने इसका यूज़ पहले भी करा है। कहाँ पे करा है? देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ पे जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, तो इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपल इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे हम लोग अपडेट डेटा। क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल अपडेट और डेटा, कुछ इस तरीके से सेव करेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमने इसको सिंपल सेव करा और पोस्ट मेनू पे चलेंगे। अब यार देखो सिंपल सी बात है कि मैंने पेज में से मेथड सेलेक्ट कर रखा है और मुझे रोहन कुमार को अपडेट करना है। मतलब पहले रोहन था, अब मुझे उसमें कुमार और ऐड करना है। अपडेट ही हुआ एक तरीके से। और सेंड पे मैं सिंपल क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे रोहन लिख के आ चुका है। मतलब अपडेट तो हो चुका है लेकिन मुझे यहाँ पे रोहन दिखाई दे रहा है। इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको सॉर्ट आप करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे रोहन है, बट इस पेज को मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहाँ पे रोहन कुमार लिख के आ चुका है। मतलब ये प्रॉपरली अपडेट हो चुका है। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं हुआ, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट करी तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप इसको करने के लिए क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे सिंपल कोमा दोगे कुछ इस तरीके से और न्यू एंड आप लोग यहाँ पे ट्रू सेट करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो सेव करूँगा मैं और अगेन मैं यहाँ पे चलूँगा। अब आपको रोहन कुमार यहाँ पे रोहन दिखाई दे रहा है ना ओनली। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा रोहन कुमार, ये देख सकते हो। जैसे मान लो रोहन कुमार की जगह मुझे यहाँ पे रोहन शर्मा करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल रोहन शर्मा कर दूँगा और SHARMA सही है स्पेलिंग। ठीक है, और मैं जैसे सेंड पे क्लिक करूँगा ये देखो रोहन शर्मा यहाँ पे लिख के आ चुका है और रोहन शर्मा यहाँ पे भी अपडेट हो चुका होगा। जैसे मैं इस चीज़ को रिफ्रेश करूँगा ये देखो रोहन शर्मा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। और हम लोगों ने आराम से यहाँ पे पेज मेथड का यूज़ करते हुए चीज़ों को कर लिया। मैंने आपको बताया ट्राई और कैच के अंदर इस चीज़ को डाल दो तो यहाँ पे सिंपल डाल दो कैच। ठीक है, और जो भी एरर होती है उसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो और एरर कर दो, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, और ये जो कंप्लीट कोड है इसको आप लोग यहाँ पे डाल दो। ओके, बहुत बढ़िया, बस इतना ही करना है। इसमें आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे आराम से जा सकते हो, चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो रोहन शर्मा की जगह मुझे यहाँ पे रोहन दास करना है और अब जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो रोहन दास लिख के आ चुका है। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। और मैं सिंपल यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करके रोहन दास यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। आप लोग यहाँ पे स्टेटस पे सेट कर सकते हो अगर कोई एरर होती है तो। अगर कोई एरर होती है तो आप लोग यहाँ पे स्टेटस सेंड कर सकते हो 400, मतलब कोई पेज नहीं मिला तो 400 इस तरीके से आप लोग एरर पास कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर है तो आप लोग यहाँ पे 200 स्टेटस सेंड कर सकते हो, कुछ ऐसे ही कर सकते हो। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम लोगों ने देखी है, अपडेट हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपके लिए मैं सिंपल सा टास्क रखता हूँ कि आप लोग जैसे मैंने यहाँ पे पेज का यूज़ करा वैसे आप लोग पुट का यूज़ करो यहाँ पे और चीज़ों को अपडेट करो और देखो क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। अगर वो कोई प्रॉब्लम आ रही है जो आपसे सोल्व नहीं हो रही है तो आप लोग नीचे कमेंट करो, गूगल पे जाओ, टाइप करो कि यार ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा तो आप लोग नीचे कमेंट करना वीडियो के, आपको जो भी आपका डाउट है वो सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो यार थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।